तो वही आता हूँ मैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ कि जिस व्हाट लेड टू दिस पॉडकास्ट। मैंने एक अगर मेरी ऑडियंस को नहीं पता, मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई एक कि नाइटफॉल के ऊपर, कि कैसे पीपल लाइक सम बाबा जो होते हैं, मैंने पर्टिकुलरली बाबा रामदेव का नाम लिया था कि ऐसी दवाइयां बेच रहे हैं जिससे नाइटफॉल रुक जाएगा, या कोई और यूट्यूबर भी है वो बता रहा है कि ये कर लो इससे नाइटफॉल रुक जाएगा, रेदर देन टेलिंग यू कि इट इज नेचुरल प्रोसेस जो होगा ही। तो उस वीडियो पे मुझे 80% तो सपोर्ट ही मिली स्मार्ट लोगों की, और 20% हेट भी मिला। दैट्स फाइन, विच हैपन्स। और उसी वीडियो के नीचे डॉक्टर साहब का भी कमेंट आया कि आई गिव 100% क्रेडिबिलिटी टू दिस वीडियो। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने कमेंट किया यहाँ पे कि नहीं तो लोगों को क्या होता है कि जब किसी बाबा की बात आती है तो इंडिया में लोग डर जाते हैं कि छोड़ो मैं क्या बोलूं, बाबा के वक्त मुझे गालियां देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। तो दिस लेड टू आवर पॉडकास्ट की, तो मैंने सोचा डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, वो आपको बेटर समझा सकते हैं कि नाइटफॉल क्या है, और क्या ये इसके नाम पे कैसे स्कैम हो रहे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट जो हैं वो स्कैम कर रहे हैं, या आयुर्वेदा के नाम पे जो प्रॉब्लम है ही नहीं उसको प्रॉब्लम बना के बेचा जा रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज गो ऑन। देखो जी, ऐसा है, एक जमाना था जब मतलब देखो मेल्स के लिए बात हो रही है, ठीक है, मेल्स के लिए नाइटफॉल, वैसे फीमेल में भी होते हैं नाइटफॉल क्वाइट फ्रैंकली, बट मेल्स के लिए बात हो रही है। लेकिन फीमेल्स में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब उनकी सेक्सुअल मैच्योरेशन होती है, जब उनकी मेंसेस शुरू होती है, तब उनसे पहले ज़माने में एक बातचीत हुआ करती थी कि ये जो है ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, इस चीज़ को किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, ठीक है, और ये जो दिन है तुम बाहर नहीं निकलना, तुम जो हो आप जो हो, कई बार ये पहले ज़माने में बहुत हुआ करती भी, इस दौरान जो है तुम्हें घर पे रहना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, बहुत सारे जो थे मिथ थे उसके आसपास, ठीक है। और जो आज के डेट में भी अगर आप ये सब निकाल के देखोगे ना, जो हमारे पहले जमाने में लिखी हुई किताबें हैं, उनमें कईयों में उसके बारे में ऐसा लिखा होगा कि वो उस टाइम अच्छा नहीं है, वो ये है नहीं वो है। आज लेकिन सब में ओरिएंटेशन है और सब उसको रेडीली एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये नॉर्मल चीज है, आपको सिर्फ थोड़ा एक प्रिकॉशन लेना है, पैड पहनना है, और आप अपना नॉर्मल काम धंधे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो यही एक प्रॉब्लम अभी नाइटफॉल के साथ हो रहा है। नाइटफॉल को लोगों को अभी उतना ओरिएंटेशन ही नहीं है। नाइटफॉल में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि लोग उसको एक्सेप्ट अभी इतना नहीं कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर इतने ओपनली बातें नहीं हो रही। दैट टाइम के नाइटफॉल्स और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे क्लियरली ओपनली बातें होने लगेगी, और फिर लोगों को वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ ये जो है इट्स नॉट समथिंग जो एक बीमारी है, इट इज अ रेगुलर नेचुरल प्रोसेस जो आपका होना ही है, राइट, ये होना ही है। अब कोई मुझे कहे कि मैं ऑपोजिट सेक्स को देख के मुझे एक्साइटमेंट हो जाता है, ठीक है, काइंड ऑफ यू गेट अ बोनर, समथिंग लाइक दैट, यू गेट एक्साइटेड। यस अब वो कोई बीमारी थोड़ी हो गई है कि नहीं, यस अब वो कोई बीमारी नहीं होगी। कुछ माँ बाप अपने बच्चे को लेके आते हैं, यू वुड बी सरप्राइज, ओके। ये यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये माँ बाप बच्चे को देख के सरप्राइज होते हैं कि बच्चे का भी सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, छोटे बच्चे का भी जो है इरेक्शन हो जाता है बड़े जी जोरदार हाँ, से। बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल। समझता नहीं है वो क्या है, बच्चे को नहीं पता, यस छोटे बच्चे को क्या पता वो क्या है, वो हाथ लगाना शुरू कर देता है, ठीक है, तो माँ बाप कहते हैं ये बहुत हाथ लगाता है, इसको ठीक करो, ये बीमारी है। अब ये बीमारी थोड़ी है यार ये बीमारी थोड़ी है, बात या समझे। वो सो तो सर दिस हम इज पढ़ते हैं जब वो इवन एनिमल्स मास्टरबेट, इवन एनिमल्स डू दिस थिंग, राइट। एब्सोल्युटली एनिमल्स मास्टरबेट। सो ये आपके बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। देखो सबसे बड़ा डिबेट जो लोगों का इस नाइटफॉल में होता है वो होता है कि आपका जो सीमेन है, शुक्राणु है, वो वेस्ट हो रहा है। बस उनकी सारी की सारी कहानी किससे उसी में स्थिर है कि आपका सीमेन वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत ताकत है, ये ऐसी ताकत है जो किसी को जन्म दे सकती है, राइट। डेफिनेटली हर एक बैगन का बीज किसी को जन्म दे सकता है, डेफिनेटली। राइट।
हर एक चीज जो आप अपना सब्जी भाजी खा रहे हो वो किसी ना किसी को जन्म दे सकता है। हर खाने का अन्न जो आप फेंक रहे हो वो किसी ना किसी चीज को जन्म दे सकता है। इस धरती में इतनी ताकत है कि वहां पे चीज धरती पे फेंक दो वो जन्म देती है, इंसान को छोड़ के इंसान अपने अंदर जन्म देता है। राइट। सिर्फ इतना ही अच्छी यस। बात है कि स्पर्म नीचे गिर के वो पेड़ नहीं उग जाता या इंसान नहीं उगने लग जाते, वरना 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 कुछ और ही इंडिया हो की जाता था। पॉपुलेशन 1 बिलियन की जगह कुछ और 10 बिलियन हो जानी थी कुछ। करेक्ट करेक्ट। सिर्फ तो ओके। मेरा कहने का ओके। मतलब यह है कि लोगों का सिर्फ देखने का नजरिए में प्रॉब्लम है। लोगों को वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती और लोग आज के डेट में उसको घुमा के बताने शुरू कर देते हैं, तो वो चीज लोगों को फिर कि हाँ हमने हमने आज तक ये पढ़ा हुआ है, यहाँ वो लिखा हुआ है, मॉडर्न मेडिकल साइंस आज नहीं कल समझेगी, बहुत रिसर्च होने के बाद समझेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलने वाली, जो फिजियोलॉजी है वो नहीं बदलने वाली, वो लोगों को आज नहीं तो कल समझ में आएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक एक कारण जैसे बोलते हैं किसी चीज के बेनिफिट होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जब से जैसे इंटरनेट आया, ये चीज तो हमें पता है कि आई बीन अ टीनेजर की नेचुरली होता था, नाइटफॉल हो जाता था, तो हम लिखते थे क्या है ये, क्या हो गया, है ना? बिकॉज उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, हमें इवन वर्ड भी नहीं बताता था इसको बोलते क्या है, कि ये क्या हुआ। करेक्ट। राइट। तो आज जब इंटरनेट के दौर पे लोग सर्च मारते हैं, उन्हें ऐसी गलत इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है। वो दवाइयां एग्जैक्टली। बेचने वाले आ जाते हैं, ऑनलाइन पेजेस आ जाते हैं, दवाइयां बेच रहे हैं नाइटफॉल क्योर की, या वो यूट्यूब पे सर्च मारते हैं तो नाइटफॉल क्योर की वीडियोस मिल जाती हैं। उन्हें ये नहीं पता कि यूट्यूब पे तो एक सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी टॉपिक पे वीडियो बना दी जाती है। राइट। सो आई ये थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, ये इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दमन, ये मेरा रीजन था यूट्यूब चैनल खोलने का। मेरे चैनल में सबसे पहला लाइन ही ये आता है कि 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे है वो खराब, वो गलत आती है। तभी राइट, तभी हम कोशिश करते हैं कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे और सही जगह से दे। बिकॉज अल्टीमेटली आपको नहीं पता ना, अगर आपके घर के बाहर में 10 दुकानें खुल जाएंगी और सब एक ही चीज बेचोगे तो कौन सा असली कौन सा नकली आपको नहीं पता, आपको नहीं बिल्कुल सही, आइडिया। राइट। लेकिन बिल्कुल अगर सही। कोई कोई आपको बताए तो आपको यही सीखना पड़ेगा कि हाँ मैं किससे पूछूं कि भाई ये नकली सामान है या ये असली सामान है। घड़ी है, हर घड़ी की दुकान में असली घड़ी है या क्योंकि घड़ी नकली बड़ी आसानी से। तो ये नकली है कि असली, आप पैसे असली की दे रहे हो लेकिन मिल आपको नकली जाएगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा। सेम वे इंफॉर्मेशन का है। इंफॉर्मेशन हमें लगता है कि भाई ये फ्री में मिल रही है तो क्या दिक्कत है, लेकिन वो फ्री इंफॉर्मेशन अगर आपको नेगेटिव साइड में लेके जा रही है, गलत इंफॉर्मेशन दे रही है, देन इट इज मोर हार्मफुल देन अ पेड इंफॉर्मेशन, क्वाइट फ्रैंकली। ऐसी वीडियोस में जनरली प्रॉब्लम, जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, जो और जिन लोगों ने पहले मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखी होती हैं, वो बहुत चिढ़ जाते हैं कि ये इसने कैसे बोल दिया। मतलब इफ आई से कि मास्टरबेशन इज अ नॉर्मल थिंग, देन ऑटोमेटिकली पता नहीं किससे रिलेट करने लग जाएंगे कि ये लोगों को बोल रहा है तू पोर्न देख, तू मास्टरबेट करने लग जा, तू मुट्ठल बन जा, ये बन जा, वो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल प्रोसेस विच इज वेरी नॉर्मल, राइट? आप उसको एग्जैजरेट करके क्या बना देते हो। अब अल्कोहल के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, कभी स्ट्रेस रिलीफ के लिए, या कोई ठंड लग रही है किसी को उस टाइम के लिए, राइट? लेकिन उसी करेक्ट अल्कोहल को अगर आप डेली डेली कंज्यूम करोगे एक नशे के तौर पे, वो तो आपको वोमिट भी कराएगा, करेक्ट। अल्कोहल पॉइजनिंग भी हो जाएगी। राइट। सो आई थिंक ये इंडिया के लोगों को समझने की जरूरत है कि कोई अगर किसी चीज के बारे में बात करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो आपके घर वालों ने आपको सिखाया है, या आपकी दादी ने क्या बोला था, दादा ने क्या बोला था, उससे हटके बात हो सकती है वो। बिल्कुल हो सकती है। देखो ये तो इंसान आज नहीं तो कल समझ ही जाएगा। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, देर आर पीपल हु आर जिसको हम थोड़ा ज्यादा कंजर्व बोलते हैं, कंजर्व लोग हैं। ठीक है। वो कंजर्व लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि वो सीधा उसके सेकंड थर्ड स्टेप में चले जाते हैं कि आज अगर ये बिल्कुल, बातचीत मेरे बच्चा सुन लेगा तो उसके दिमाग में ये बिल्कुल, असर आ जाएगा, वो मैस्टरबेट बिल्कुल, करने लगेगा, वो पॉर्न देखने लगेगा, वो लड़कियों से बात करने बिल्कुल। लगेगा, वो मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये इसने नहीं बोलना चाहिए। और मैं इस तरीके के हर एक सोर्स को मुझे नेगेटिव बोलना पड़ेगा। और ऐसे हुँ, ही ये एक ग्रुप बन जाता है, एक संस्था बन जाती है कि जो लोग बोलते हैं कि अगर
आज तुम खड़े नहीं हुए तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें माफ नहीं करेगी। तुम सिर्फ ये ओ, बाप रे ये क्या हो रहा है। और इन लोगों में खास मैंने ट्रेंड ये देखा है कि ये ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं कि तुम आयुर्वेदा हेटर बन गए हो जस्ट बिकॉज आई डो नॉट एग्री टू समथिंग। आप पुरानी कुछ साल पुरानी बात करते हो, बहुत साल पुरानी, उसमें क्या लिखा था उसमें। अब मॉडर्न साइंस के आते हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो चीज चेंज हो रही है हमें समझना चाहिए कि पहले लोग क्या समझते थे लेकिन अब रियलिटी क्या है निकल के आ रही है वो, राइट। लेकिन वो उसको धर्म पे ले जाते हैं या तुम आयुर्वेदा के हेटर हो। दिस हैपेंस, राइट। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप पुराने जमाने के हिसाब से जीना चाहते हो तो सब कुछ पुराने जमाने का होना चाहिए। फिर आपकी मेहनत भी पुराने जमाने की होनी चाहिए, राइट। फिर आपका हाथ, आपने कार में बैठना नहीं है, फिर आपने अपना साइकिल चलाओ, फिर आपने पहाड़ों पे यहाँ पे शहर में तो रहना ही नहीं, शहर की हवा ही खराब है। तो शहर की हवा खराब है तो आप अगर सहूलियत के लिए वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे, एरोप्लेन इस्तेमाल करेंगे, आने जाने के लिए आपको चप्पल जूते चाहिए और जिम चाहिए और सब कुछ चाहिए, लेकिन पुराने जमाने की कुछ बातें सही है, बाकी सारी बातें हम फॉलो नहीं करेंगे, तो वो नहीं बैठता, राइट। अगर आप ये देखें कि पुराने जमाने से अब धरती बदल गई, ओजोन लेयर बदल गया है, धूप बदल गई है, राइट। इतना ज्यादा टेम्परेचर पहले कभी नहीं था, राइट। लोगों के कल जेनेटिक्स बदल गए, हमारे बॉडी के ऑर्गन बदल गए हैं, हमारे कई बॉडी के ऑर्गन वेस्टिजियल हो गए, कई निकल गए, कई लोग दुनिया में अगर आप देखोगे पहले जमाने में जब वो करते थे, जब मान लो वो कलयुग सतयुग थे, तब लोगों की हाइट 7-7 8-8 फीट हुआ करती है, अब हाइट छोटी होने लग गई है। सो दुनिया इतनी चेंज हो रही है, मिट्टी साफ नहीं रहेगी। पहले जमाने में मिट्टी में खेलते थे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आज मिट्टी में क्या है, आज सूट है उसमें, आज हर जगह पे कार्बन है, हर जगह पे बेंजीन है, कारें चल रही हैं, आपके घर से बाहर निकलते ही वहां पे कार है या स्कूटर है या कुछ ना कुछ है। पहले क्या था, बैलगाड़ी, पहले क्या था, पैर। तो पहले कोई पोल्यूशन करने वाली चीज नहीं थी। अब हम बोलते हैं जब अगर कि मिट्टी में, आप मिट्टी के बर्तन से मत खाओ खाना ज्यादा, तो लोगों को लगता है अरे मिट्टी के बर्तन जमाने खाते हैं। भी पुरानी मिट्टी और आज की मिट्टी में फर्क है, डेफिनेटली। आज की मिट्टी में फर्क है, पुरानी मिट्टी में फर्क है, आज सब्जी भाजी में फर्क है, आज हर चीज में फर्क है। तो आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा। अगर आप ओपन नहीं करते हो अपने माइंड सेट को, तो आज नहीं तो कल आप सफर करो। डेफिनेटली ये सिर्फ आयुर्वेदा के टाइम की बात नहीं है। पुराने जमाने में हम बात करें, हमारे जो सिख धर्म में शहीद हुए हैं, इवन हमारे गुरु महाराज हुए हैं, गुरु हरगोबिंद सिंह जी बोला जाता था बहुत उच्च लंबे, 6.5 फुट 7 फुट के थे शायद, है ना। तो हम कंपेयर करें कि वो क्या करते थे उस टाइम पे और हम क्या करते हैं, वो बहुत फर्क है उसमें, राइट। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम भी इतने उच्च लंबे होंगे, इतनी सेहत होगी हमारी भी, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ग्रोथ, हमारा रहन सहन ही नहीं ना वैसा। सो इट्स ऑल डेफिनेटली अबाउट दिस। कई बार हम क्या करते हैं यहाँ पर, आज के डेट में ये अच्छी बात है कि देखो हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है, राइट। इवन इफ इट इज लाइक एक, अगर हम बाहर जा रहे हैं और कार में घूम रहे हैं, तो वो एक रिफ्रेशिंग हो सकता है, आपका माइंड खोल सकता है, और एक इंसान आवारा भी बन सकता है। अगर एक खाने पीने की बात करें तो एक कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ज्यादा लोगे तो मोटे हो जाओ, राइट। और एक ये यही चीज इस चीज में भी अप्लाई करती है कि अगर आप पुराने जमाने का जो नॉलेज है उसको कुछ हद तक अपनाते हो, उसकी अच्छी चीज अपनाते हो, तो आप क्या करोगे, आप बर्गर, पिज्जा और ऐसे जंक फूड और पब्स हो गए, क्लब्स हो गए, लेट नाइट उठना, जो एक्चुअली गलत है, उस चीज को डेफिनेटली छोड़ो। देयर इज अ बेनिफिट। नाउ दैट डज नॉट मीन कि उस चीज में जो भी लिखा है वो आंख बंद करके हमने आज से मानना है, वो गलत है। आप बने हो इसलिए कि बचपन से आप उठते हो कि पापा ये क्यों, अरे ये क्यों चल रहा है, नहीं वो क्यों चल रहा है। आपकी जिज्ञासा को अगर आप खत्म कर दोगे और बोलोगे कि इसमें जो लिखा है मैं वही करूंगा, तो फिर आप एक रोबोट हो और कुछ नहीं। डेफिनेटली। सो आई वांट टू टेल ऑडियंस के दोबारा ये मत बोलना कि मैं आयुर्वेदा हेटर हूं या कोई और आयुर्वेदिक हेटर है जस्ट बिकॉज वो मॉडर्न साइंस की बात करता है। तो आपको एक बात बता दूं, 2016 में जो मेरी सेकंड वीडियो आई थी चैनल पे, वो अश्वगंधा पे थी, और वो आयुर्वेदिक हर्ब ही है। मैंने उसके बेनिफिट्स गिनाए थे बहुत सारे। वो मुझे लगता है इंडिया में शायद पहली वीडियो थी अश्वगंधा के बेनिफिट्स जिसने बताए हो फिटनेस चैनल पे आके। तो
आयुर्वेदा हेटर मत बोला करो जस्ट बिकॉज कोई मॉडर्न साइंस की बात करता है तू, राइट? ओके, ओके।